साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग परीक्षा वाणी पब्लिकेशन के द्वारा जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें आपका स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो विगत 32 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इसी पुस्तक का जो आपका पशु और फसलों से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, उन रोगों से संबंधित जो चैप्टर है, तो इससे संबंधित जो अभी तक प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं, चाहे यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है या आरओ, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि फिलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है। तो ये आपका फिलेरिस माइनर जो है, ये गेहूं की फसल में होने वाला खरपतवार है। वहीं 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के किस रोग को माना जाता है। तो यह भूरा पर्ण चित्ती है। अगला है, गन्ने के बीज शोधन हेतु किस दवा या कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो ये एल गाल, डी ऑप्शन। टिक्का जो है टिक्का रोग किस फसल में होता है। तो टिक्का रोग जो है आपका मूंगफली में होता है। किस में होता है? मूंगफली में। मूंगफली समेत अन्य जो रोग हैं वो है आपका पर्ण अंगमारी, जीवाणु उकठा और जड़ सड़न। ये जो है आपके मूंगफली से संबंधित रोग हैं। आगे चलते हैं। अगला है, पनामा रोग किस फसल में होता है। तो ये जो पनामा रोग है, ये केले में होता है। किस में होता है पनामा रोग? तो ये केले की फसल में होने वाला रोग है। तो ध्यान रखिएगा पनामा रोग के बारे में। इसके अतिरिक्त ये केले में जो है आपका बंची टॉप नामक रोग भी होता है। जो पनामा रोग है, ये कवक की वजह से होता है, जबकि बंची टॉप जो होता है वो वायरस की वजह से होता है या विषाणु की वजह से होता है। आगे बात करते हैं, किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। तो यह जो है समस्या आपकी आम और सेब में जो है एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण या फंगस के कारण होती है। तो यह जो है अल्टरनेरिया शोलेनाई की वजह से होती है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक हर्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है। तो यह जो रोग होता है आलू का, यह किसी कारण से भंडारण में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आलू में ब्लैक हर्ट रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस रोग के बारे में याद रखिएगा, ब्लैक हर्ट रोग। ठीक है, आलू में होने वाले जो अन्य रोग हैं, उन रोगों को भी यदि बात करें तो इसमें आपका कोढ़ है, पत्ती का सिकुड़ा है, पछेता झुलसा है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में लेट ब्लाइट कहते हैं। अगेता झुलसा है, पछेता झुलसा भी है और अंगेता झुलसा भी है। आगे चलते हैं। व्हाइट जो बंट रोग है, रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो यह रोग जो है आपका जिंक की कमी से, किसकी कमी से? जिंक की कमी से यह रोग आपका होता है। आगे चलते हैं। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है। क्लोरोफिल की संरचना में आपका मैग्नीशियम भाग लेता है। पायरिल्ला किस फसल का कीट है। पायरिल्ला जो है यह आपका गन्ने का, पायरिल्ला किसका है? गन्ने का कीट है, गन्ने में लगने वाला यह कीट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है, सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है। तो सैनिक कीट जो है आपका किसका है? धान का। सैनिक कीट धान में लगने वाला कीट है। गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है। तो गुलाबी कीट जो है कपास को। सैनिक कीट धान को, गुलाबी कीट कपास को। अगला है, मकड़ी में कितने जोड़े टांगे पाई जाती हैं। मकड़ी में कितने जोड़े टांगे पाई जाती हैं। तो मकड़ी में 4 जोड़ी, कितने? 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, मतलब 8 टांगे। आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्जी रोग किसमें होता है। तो स्पॉन्जी रोग जो है आपका आम में होता है। किसमें होता है? आम में आपका स्पॉन्जी रोग होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आम में आपका गुच्छा रोग भी होता है, बंची टॉप। देखिए, बंची टॉप जो है आपका केले में भी होता है और आम में भी होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका गुच्छा रोग है, ब्लैक टिप है, एकांतर फलन समस्या है, स्पॉन्जी रोग है, एथ्रेकनोज जो कि कवक अर्थात फंगस के द्वारा होता है। ये सभी के सभी जो है आम से संबंधित रोग हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके पास 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, कौन सा सही है। ठीक है, यहां पर आप देखिए, रानीखेत रोग किसका है।
तो यह है आपका रानीखेत रोग जो है वायरस जनित है, विषाणु से होने वाला रोग है। 4 से मिला दीजिए, ठीक है, 4 से मिला दिए। वहीं दूसरा मिल्क फीवर, मिल्क फीवर जो है खाद्य पदार्थों की कमी से होता है, तो आप 3 से मिला दीजिए। थनैला रोग, थनैला रोग ये जीवाणु जनित होता है, 1 से मिलाइए। गिलराट, गिलराट जो है यह आपका कवक से होता है, कवक जनित होता है, तो आप 2 से मिला दीजिए। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 अर्थात ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृमि, कृमि हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कृमि हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये आपका इसका उत्तर क्या होगा? बोरिक अम्ल का। अगला है विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहा जाता है? इसे एंटीडोट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायरस जनित नहीं रोग नहीं है? कौन सा वायरस अर्थात विषाणु से होने वाला रोग नहीं है? खुरपका, मुंहपरा, पोकनी, फाउल पॉक्स और निमोनिया में। तो यहां पर देखिए आपका निमोनिया जो है ये वायरस से होने वाला रोग नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। निमोनिया जो है जीवाणु से होता है, जबकि खुरपका या मुंहपका वायरस से होता है, पोकनी वायरस से होता है, ठीक है, वायरस से। ये खुरपका मुंहपका जो है आपका सभी पशुओं में होता है, सभी पालतू पशुओं में होता है। जबकि पोकनी जो होता है, पोकनी वायरस से होता है, ये भेड़, बकरी, भैंस, गाय में होता है। फाउल पॉक्स, फाउल पॉक्स जो होता है ये भी आपका किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है, किससे होता है? वायरस से होता है। वहीं पे अगला प्रश्न है नील जीवा रोग, नील जीवा रोग जो है ये किन पशुओं से संबंधित है? नील जीवा रोग जो है आपका गाय से, किससे? गाय से संबंधित रोग है। नील जीवा रोग ये वायरस से होता है, ठीक है, किससे होता है? वायरस से होता है। वह कौन सा ज्वार है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? सामान्यतः बुखार आने में क्या होता है? शरीर का तापक्रम बढ़ता है, परंतु वह कौन सा ज्वार है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? तो यह ज्वार कौन सा है? मिल्क फीवर है, मिल्क फीवर है। वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? कौन सा रोग है? तो यह आपका टाइफाइड जो है, टाइफाइड केवल बड़े पक्षियों में फैलता है। स्ट्रिप कप, स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो स्ट्रिप कप परीक्षण जो है आपका थनैला रोग से, किससे? थनैला रोग से संबंधित है। आगे चलते हैं। व्हाइट ग्रब, व्हाइट ग्रब कीट जो है मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाती है? व्हाइट ग्रब कीट मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाती है? तो यह जो है आपका मूंगफली को, किसको? मूंगफली को क्षति पहुंचाती है, ठीक है। पोकनी किस प्रकार के कारक द्वारा होता है? तो पोकनी जो है आपका वायरस से होता है, किससे होता है? वायरस से होता है पोकनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पोकनी जो है आपका गाय, भैंस, भेड़, सुअर इत्यादि में होता है। आगे बढ़ते हैं। कोक्सी, कोक्सीडियोसिस, कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, किसका प्रमुख रोग है? तो यह जो है मुर्गी से संबंधित रोग है, मुर्गी से। 24D, 24D क्या है? 24D जो है एक खरपतवार नाशी है। क्या है? खरपतवार नाशी है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देखिए, प्लेग को फैलाने का कारक कौन है? चूहा। रेबीज का कुत्ता है। टेपवर्म का सुअर है। पोलियो का बंदर नहीं है, बंदर नहीं है। पोलियो जो है गंदगी से होता है, यहाँ पे डी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टिक और माइट वास्तव में होते हैं क्या? टिक और माइट जो है ये मकड़ी वंशी होते हैं। क्या होते हैं? मकड़ी वंशी होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन से हैं। तो आप देखिए यहां पर फीता कृमि उभयलिंगी होता नहीं, फीता कृमि उभयलिंगी नहीं होता है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, ये सही है। फाइलेरिया सूत कृमि एनिलिडा है, सही है। गिनी कृमि एनिलिडा है, गिनी कृमि एनिलिडा है। ये 3 के तीनों कथन सही है। 1 2 3 4, 2 3 4 पहला आपका गलत है। मूंगफली में पोलीफली, मूंगफली में पोलीफली का रोग उत्पन्न होता है, तो यह जो रोग है पोलीफली का ये क्यों होता है? तो देखिए यहां पर पोलीफली का रोग जो है आपका किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से पोलीफली का रोग आपका होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका कि फाइलाइडी एक महत्वपूर्ण रोग है, किसका? फाइलाइडी जो है आपका तिल का एक महत्वपूर्ण, तिल की फसल में होने वाला है एक महत्वपूर्ण रोग है। काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक क्या है? काला हस्ती जो रोग होता है इसका कारक क्या है? इसका कारक है
जीवाणु, ये बैक्टीरिया से होता है। काला हस्ती जो रोग है आपका, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मेढक आंख जैसा पत्ती पर धब्बा, मेढक आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह जो है आपका किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक अर्थात फंगस के द्वारा। धान की सफेद बाली बनाई जाती है, धान की सफेद बाली बनाई जाती है तना छेदक द्वारा, तना छेदक द्वारा जो कीट होते हैं इनके द्वारा। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? कौन सी संक्रमणीय है? तो इसमें से देखिए, फूट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स, ये सभी के सभी जो है संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में फैलता है। 1 2 3 4 डी ऑप्शन। गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी होती है? तो यहां पर जो फफूंद लगती है वो कौन सी फफूंद होती है? कैंडिडा, कैंडिडा। अगला है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए, बक बक आईराट बक आईराट बक आईराट बीमारी, ये कैसी बीमारी है? तो बक आईराट जो बीमारी है टमाटर के फल से संबंधित बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है फसल और उससे संबंधित बीमारी के संबंध में? देखिए, आलू में झुलसा रोग होता है, ज्वार में कड़ुआ रोग होता है, कड़ुआ। गेहूं में अर्गट रोग नहीं होता है, गेहूं में आपका अर्गट रोग नहीं होता है। तिल में फाइलोडी, तिल में फाइलोडी रोग होता है। तो यहां पर आपका सी वाला सही नहीं है। यहां ध्यान रखिए, जो अर्गट रोग है ये गेहूं का नहीं है बल्कि किसका है? बाजरे का है। बाजरे में होने वाला रोग अर्गट रोग है। अगला है, भिंडी में पीत वर्ण सिरा, भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी फैलती है, किसकी वजह से फैलती है? तो यह सफेद मक्खी से फैलती, सफेद मक्खी से। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है। देखिए, कथन क्या है कि शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, सही है। कारण, अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं, ये आपका गलत है, ये गलत है। कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं के फसल का रोग है? गेहूं के फसल का रोग इसमें से कौन सा है? तो आप यहां पर देखें, ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट, रस्ट, इसमें से आपका रस्ट जो है ये गेहूं संबंधित रोग है, ये जो है आपका गेहूं संबंधित रोग है। जबकि टिक्का जो है, टिक्का मूंगफली से संबंधित रोग है, किससे? मूंगफली से संबंधित रोग है, ठीक है। तो इस चीज को आप यहां पर याद रखिएगा कि रस्ट जो है गेहूं का है और आपका टिक्का किसका है? ये आपका मूंगफली का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? ये आपका मधुमक्खी में, किसमें पाई जाती है? मधुमक्खी में। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, पैरिथियन, पैरिथियन क्या है? कीटनाशक, 3 से मिला दीजिए। आइसोप्रोटान, आइसोप्रोटान ये क्या है? ये तृणनाशक है, 2 से मिलाइए। बोर्डी मिक्सचर, बोर्डी मिक्सचर जो है ये क्या है आपका? ये फफूदी नाशक है, 4 से मिलाइए। ऑक्सिन क्या है? वृद्धि कारक, 1 से मिलाइए। तो 3241 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक आपका फफूदी या फंगस है। उत्तरीय मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पे करनाल बंट है। चाय में प्याले नुमा पत्ती रोग का कारक, कपिंग टी रोग का कारक क्या है? तो इसका कारक है आपका सल्फर की कमी। कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग से अवरोधी है? कौन सी आम की जाति जो है जाति आम की गुच्छा रोग से अवरोधी है? तो ये कौन सी है? तो ये है आपकी आम्रपाली, इसमें गुच्छा रोग नहीं होता है। धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक है किसका? तो ये ट्रुगो रोग का। रोग और पौधों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आप देखें, वंचिटाप केले में होता है, रेड रॉट आपका गन्ने संबंधित है, गन्ने में होने वाला रोग है। वहीं काला कीट गेहूं का। लेग आर्म जो है ये चावल का रोग नहीं है, लेग आर्म जो है आपका चावल का रोग नहीं है, ठीक है। तो किसका रोग है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कीटनाशकों में से कौन सा प्रतिबंधित किया जा चुका है? तो इसमें से बीएचसी जो है, बीएचसी यह जो है आपका प्रतिबंधित किया जा चुका। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडोसल्फान, रोगोर, क्लोरपाइसीफॉस,
इन पर प्रतिबंध नहीं है, केवल बीएचसी पर। किस पर है प्रतिबंध? बीएचसी पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है किसकी वजह से? तो यह जो है हरी पत्ती के फुदके द्वारा, हरी पत्ती के फुदके के द्वारा ये प्रसारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है फसल और उससे संबंधित रोग के संबंध में? देखिए, गेहूं में गेहूंसा, आलू में पिछौली झुलसा होता है, बाजरा में अरगट, गन्ने में बुकनी रोग। गन्ने में आपका बुकनी रोग नहीं लगता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बुकनी रोग जो है आपका गन्ने का नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो है आपका किसकी? कैशीन की उपस्थिति की वजह से होता है, कैशीन। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया? तो इसे जो है काउ पॉक्स के लिए, काउ पॉक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। देखिए, कथन कांड का प्रश्न बताना सही कौन सा? पहला, बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए, सही है कांड। बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता, ये कथन गलत है। तो आपका कथन गलत है, कथन सही है, कांड गलत है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है कहां पर? तो यह आपका फरीदाबाद में। कहां पर? फरीदाबाद में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार में से गेरुई गेहूं पाए जाने वाला रोग है, सही है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, सही है। फॉल्स स्मट जो है ये जौ में पाया जाने वाला रोग है, ये कथन आपका गलत है। झूठ कंड या फॉल्स स्मट जो है ये जौ में पाया जाने वाला रोग नहीं है। खैरा धान पाया जाने वाला रोग है, ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो गलत। यहाँ ध्यान रखिए, जो आपका कंड रोग है ये स्मट, ये आपका बाजरे में भी होता है और गन्ने में भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो शाकनाशी है? कौन सा शाकनाशी है इन चारों में? क्लोर पायरीफॉस, कार्बेंडाजिम, ब्यूटाक्लोर और क्विनॉल फॉस। इनमें से कौन सा जो है आपका शाकनाशी है? तो इन चारों में से आपका जो डी ऑप्शन है ब्यूटाक्लोर, ये शाकनाशी है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है फसल और रोग के संबंध में? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, जो उकठा रोग है, उकठा रोग ये धान से संबंधित नहीं है। उकठा रोग आपका धान में होने वाला रोग नहीं है। जबकि अन्य जो है आपके, तो उकठा रोग होता किस में? उकठा रोग जो है आपका ये कपास में होता है। किस में होता है? कपास में होने वाला रोग है। धान में आपका ट्रूगो रोग, आभासी कंठ रोग। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ऊपर जो हमने एक प्रश्न देखा था कि ये झूठा कंठ या फॉल्स स्मट जो है ये जौ में पाया जाने वाला रोग है, नहीं, ये आपका धान में पाया जाने वाला रोग है, ठीक है। जबकि जो स्मट केवल है, स्मट वो आपका बाजरा और गन्ने में होता है। अब आगे आते हैं यहाँ पर। तो उकठा रोग जो है आपका धान का नहीं है, ये कपास का रोग है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है। जबकि धान में ट्रुगो और आभासी कंड या फास्ट स्मट रोग होता है। वहीं सरसों में सफेद गिरुई, बाजरा में कड़ुआ, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है इन चारों विकल्पों में से? तो यहां देखिए, सोडियम क्लोराइड जो है ये शाकनाशक का, किसका? शाकनाशक का उदाहरण है, ठीक है। वहीं अगला है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह गैस कौन सी है? मीथेन है। तो यहां पर इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।